देश की एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। सरकार गौ रक्षा को लेकर भारी भरकम बजट हर साल खर्च करती है और ढिंढोरा पीटती है। दूसरी तरफ इस लॉकडाउन में जहां पर पूरी तरह से लोग कैद थे, वहां अन्ना जानवरों की बहुत ही बुरी स्थिति थी। गौशालाओं में जानवरों के भूसा चारा होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं मर रहे थे। जब मैंने इस स्टोरी को कवरेज किया और देखा कि बांदा जिले में इतने सारे गौशाला और कान्हा काजी हाउस बने हुए हैं और कागजों में वहाँ पर गाय दिखाई जा रही हैं, व्यवस्था दिखाई जा रही है, इसके बावजूद भी वहाँ पर जानवर नहीं हैं और खेतों में, नदी के किनारे, सड़कों में भूखे प्यासे जानवर घूम रहे हैं, मर रहे हैं। तो आखिरकार इस बजट का क्या काम और कहाँ जाता है ये बजट? क्या सिर्फ ये बजट दिखावे के लिए आता है और अन्ना जानवरों के गौशाला के नाम पर सिर्फ वाहवाही लूटी जाती है? आपके इधर गौशाला बना हुआ है, क्या स्थिति है इस लॉकडाउन के चलते गौशाला में जानवरों की? क्या स्थिति है? ना वहाँ चारा है ना भूसा है, सब अन्ना फिरते हैं जानवर और बेड़ भी देते हैं तो भूखन के मारे मर जाते हैं। 2-4 गाय मर गई हैं, पुलिस फिर करवा दी है। इस गाय कब मर गई थी? ये 2 महीना पहले मर गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा 150 गाय बनती हैं उसमें, और गाय है कम से कम 1000-1100। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? 7 महीना हो गया। कितने जानवर हैं? 186 है अभी। मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत से जानवर कमज़ोर हैं, एक तो मरी पड़ी हुई है। तो आप किस तरह से देख रेख कर पाते हैं उनकी और क्यों ऐसी स्थिति आ रही है? अपने में लड़ जाते हैं, खाने पीने में अपने से लड़ जाते हैं। लॉकडाउन के चलते गौशालाओं में जानवरों की क्या स्थिति है? गौशालाओं में हमारे गांव में जैसा मैं देखता हूँ, एक गौशाला बना था घबरा में, राजस्व ग्राम में सम्मिलित है हमारी पंचायत में। तो वहाँ लगभग करीब 2 बीघे ज़मीन निजी दिया था वहीं के ठाकुरों ने। तो लगभग दिसंबर जनवरी में 10, 15, 20, 25 गायें बेड़ी गई, उन्होंने अंदर कर दिया। इसके बाद फिर वो गायें चारों तरफ तार लगे थे और एंगल लगे थे कमज़ोर, सब गायें मतलब कूद के भाग गई हैं। तब से वो खाली पड़ा है, टूटी फूटी स्थिति में है। कितना पैसा आया, कितना निकला, कितना बंदर बाँट हुआ और फॉर्मेलिटी अदा करके गौशाला बन गया। आज मौके में कुछ नहीं है वहाँ। क्या स्थिति है उस गौशाला की इस समय और जानवरों के खाने पीने की? कहाँ रहते हैं? वहाँ जानवर के लिए ना आज तक कभी चारा भूसा आया है और ना ही वहाँ पे पानी का भराव किया गया और वहाँ पे सिर्फ दिखावा किया गया है। और पशु पीने के लिए जो है तो दर बदर भटकते रहते हैं। पशुओं के खाने पीने की व्यवस्था कर रही है और गौआश्रय खोल रही है। आपको क्या लगता है कहाँ जाता है ये बजट? ये बजट श्रीमान जी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा या प्रधानों के द्वारा जो तो खाया जाता है, हमें लगभग यही अनुमान है। इस समय काफ़ी दिन से जब से लॉकडाउन चल रहा है, गौशालाओं की क्या स्थिति रही? हमारे नारायणी प्रॉपर में गौशाला जानवरों को जो है नगर पंचायत नारायणी द्वारा बस्ती के अंदर एक बाड़ा है, उसमें कुछ दिन बंद रखे गए हैं। और इसके पहले मंडी समिति जो है आपके मोतिहारी रोड में, वहाँ पर 4-5 से जानवर बंद किया गया था और दूसरे दिन उनसे वहाँ पर एंट्री करके निकाल लिया गया था। इसके बाद 2 महीना जानवर जो घूमता रहा, फसल चरता रहा। इसके बाद फिर बस्ती के अंदर एक गौशाला टेम्परेरी किसान की ज़मीन लेकर के वहाँ बंद किया उन्होंने। कुछ दिन वहाँ 1 महीने 1.5 महीने बंद रहा, इसके बाद फिर छोड़ दिया गया था। कोई विशेष कोई स्थायी गौशाला यहाँ पर नहीं है।
बजट आता है गौशालाओं के लिए और अन्य जानवरों के खाने पीने के लिए, वो कहाँ चला जाता है? वो सब प्रशासनिक अधिकारी लोग अपना जो कुछ करते हों, यही लोग अपना खाते पीते हैं और कहाँ जाएगा। इस समय जानवर कहाँ रहते हैं? इस समय जानवर सड़क में है, इस समय तो खुला है, चाहे किसी रबी की फसल कट चुकी है, खेत खाली पड़े हुए हैं और जानवर छुट्टा है, सब इधर उधर बैठते हैं। और जब अब आ रही धान की फसल आ रही है, उसमें मचेगा, भरो मचेगा। तो कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ किसानों को, ना स्थायी इंतजाम किया जा सका है अभी आज तक। अब पैसा तो बहुत आया, उसका कोई अता पता नहीं, जब उन खर्च कहीं किया नहीं गया, इसका हम सबूत दे सकते। स्थिति है, बाहर जानवर फिर रहे हैं, जो गौशाला के अंदर है वहाँ पे व्यवस्था होने के बावजूद भी उनको पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं किया जा रहा और वहाँ पे जानवर मर रहे हैं। नहीं, मरने की रिपोर्ट तो मैं तो खैर अभी नया आया हूँ, लेकिन इधर 15-20 दिन में कहीं से मेरे पास मरने की कोई सूचना नहीं है। अभी भी मैं 2-4 गौशाला तो घूम ही चुका हूँ, आते जाते रास्ते में भी नज़र मारता हूँ। और बाकी देखिए, कुछ स्वाभाविक मृत्यु तो होगी, 1 से 2% प्रतिमाह मृत्यु दर है। इनकी औसत आयु 20-22 साल की होती है। फिर ये सब जो हम लोग बातें करते हैं एक आदर्श कंडीशन में करते हैं, तो मृत्यु कुछ तो होगी, और मृत्यु किसी सीज़न में ज़्यादा होती है। अब कोरोना में देखिए डेथ हो रही है, तो इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं हो सकता, वो एक संक्रमण है जिसका हमारे पास कोई हल नहीं है। तो ये मौसम बरसात का अब जो चलेगा, इसमें हर प्रकार के संक्रमण के लिए बिल्कुल मुफीद, बिल्कुल मुकम्मल वातावरण है। तो ऐसे में कोशिश पूरी की जाती है। लॉकडाउन के समय जहाँ सब लोग घर में थे, वहाँ कई जगह हमने देखा कि जानवर घूम रहे हैं ऐसे खुले में, घूम फिर रहे हैं, क्योंकि पहले जब था तो ये था कि दुकानें वगैरह खुला रहती हैं, सब्जियाँ लगी रहती थी तो खाते थे। देखिए, आश्रय स्थलों के जानवरों को भरण पोषण के लिए दिया जा रहा है भूसा। ज़्यादातर जगहों पे, कहीं कहीं जहाँ जगह नहीं है अस्थाई में, वो छोड़ दीजिए, पर्याप्त भूसा सब जगह है। अब कुछ यहाँ पे अन्ना जानवर जो छूटते हैं, उसको पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे जिलाधिकारी महोदय भी इस पे विशेष बल दे रहे हैं, लेकिन आपको जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा। यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ गाय लोगों के घर पे है ही नहीं, दूध सब पी रहे हैं, वही दूध निकालते हैं, 2 रोटी खिला के छोड़ देते हैं। तो इसको हमें रोकना होगा, इन जीवों के प्रति कहीं ना कहीं कुछ दया भाव रखना होगा। सर, इसके लिए जो गौशाला में व्यवस्था है खाने पीने की, कितना बजट आता होगा? देखिए, बजट का कोई पहला साल है ये, कोई बहुत ऐसा तो है नहीं सालों से ये योजना चल रही हो, तो उसका कोई निर्धारित बजट नहीं है। और जो हम देते हैं वो जो हमारे वहाँ से BDO साहिबान और हमारे डॉक्टर्स या EO और हमारे डॉक्टर्स जो वहाँ से रिपोर्ट भेजते हैं, उसके आधार पे 30 रुपया प्रति गोवंश दिया जाता है। खबर लहरिया की खास अपील। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और ख़ास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।